शर्मा जी का संडे दैनिक सिरसा टुडे पेपर आता है और इनकी एक प्रेस भी है जिसमें सिरसा के 90% जो पेपर है वो छपते हैं इनकी वहीं। और हमारे LLF की जो बुक्स आ रही हैं वो भी इनकी प्रिंटिंग प्रेस में ही छप रही है। तो एक जोरदार तालियां आ जाएंगी। अब इनके साथ हैं रवि नागेशी जी, इनका भी एक YouTube चैनल है, अपना चैनल, और क्वार्टरली इनका एक पेपर भी आता है, उसका नाम भी अपना चैनल ही है। तो इनके लिए भी तालियां, स्वागत है। प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, आज इस विद्यालय में आने में बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि यहाँ युवा लेखक या संपादक क्लब बनाया जा रहा है और जो हमारी नींव है वो विद्यालय से ही शुरू होती है। अगर यहाँ से अगर हम कुछ सीखे जाएंगे, स्टार्टिंग हम अपने विद्यालय से ही शुरू करेंगे तो आगे चलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पत्रकारिता में आज करियर बहुत बढ़िया है। मैंने खुद ने अखबार बांटने से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की है। समझो कि जब मैं पढ़ता था, पढ़ाई के साथ मैंने अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था। उसके बाद छुट्टियां हुई तो छुट्टियों के अंदर अखबार बनाना सीख लिया और आज मैं खुद का अखबार छाप रहा हूँ, शिक्षा टुडे के नाम से उसका संपादन और स्वामित्व कर रहा हूँ। बहुत मैं आपके बारे में बताऊँ तो मैं देवभूमि उत्तराखंड से मेरी जन्मभूमि रही है, मेरी अल्मोड़ा जिला से, और मेरी जो कर्म भूमि है वो हरी की भूमि हरियाणा में जो संतों की नगरी शिक्षा है वही मेरी कर्म भूमि रही है और वही मेरी शिक्षा हुई है सारी। उसके बाद अब मैं शिक्षा टुडे के नाम से अखबार का संपादन कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े पत्रकार रहे हैं, सत्य के प्रतिमूर्ति थे और पत्रकारिता के जनक जिनको कहा जाता है, जिनसे वो है हमारे महर्षि नारद मुनि जी। उन्होंने ही पत्रकारिता की शुरुआत की थी इस ब्रह्मांड के अंदर। पत्रकारिता है क्या? पत्रकारिता सूचना देने, शिक्षित करने और लोगों को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण जो है एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है। समाज में सत्य और निष्पक्ष जानकारी देना पत्रकार का एक धर्म है और पत्रकारिता का धर्म है। पत्रकारिता के कई माध्यम हो गए हैं। प्रिंट मीडिया है जिसमें अखबार, पत्रिकाएं, स्कूलों में न्यूज़लेटर आते हैं, न्यूज़लेटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर टीवी, रेडियो, अब है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी एक्टिव हो रहा है जिसमें वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग ये आ गए हैं। जो पत्रकारिता का इतिहास जो भारत में जो शुरुआत हुई ये 1780 में हुई थी बंगाल गजट से। स्वतंत्रता संग्राम में भी जो पत्रकारिता की है ये बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और महात्मा गांधी जी ने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र का संपादन किया था। पत्रकारिता के प्रकार के बारे में आपसे बात करी, जिसमें प्रिंट मीडिया मैंने आपको बताया, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, न्यूज़लेटर है। डिजिटल पत्रकारिता में न्यूज़ वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब की पत्रकारिता है। आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। हर कोई, आज तो स्कूलों में भी, पहले तो स्कूलों में बैन होता था कि मोबाइल नहीं लेके जाना, अब तो सरकार ने ही वो दे दिए, तो हर कोई पत्रकार है आज। उसने साफ सुथरी जानकारी या कहीं उसकी दो, कहीं पे भी आपको कुछ भी दिखता है, आपको दिखता है कि इसका कोई नेगेटिव असर है, तो उसको आप भी
उसको शासन प्रशासन तक उस बात को पहुंचाता है और उसका हल भी होता है, उससे फायदे भी बहुत हो रहे हैं। एक होती है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसको अनुसंधानात्मक पत्रकारिता बोलते हैं। उसके अंदर आप देखते होंगे कई चैनलों में उसमें देखते हैं भ्रष्टाचार और घोटालों के पर्दाफाश होते हैं, उसमें क्या है वो इन्वेस्टिगेटिव है। उसके अलावा खेल जगत में, पर्यावरण में, व्यापार की पत्रकारिता है, शिक्षा के ऊपर है, इस पे भी कई पत्रकारिता हो रही है। पत्रकारिता के मूल तत्व क्या है, फंडामेंटल्स हमारे जो है वो क्या है, हमारी रिपोर्टिंग में तथ्य सबसे पहले है सत्यता। उसमें जो जानकारी है वो तथ्य जो है सही होने चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, उसमें समाचार में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारी सबसे बड़ी है कि समाज में जो जानकारी है वो सही जाए। अगर सही जानकारी जाएगी तो उसका असर भी बढ़िया रहेगा। दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंशियल, गोपनीयता। कई बार हम अखबारों में देखते हैं कि उसमें ये लिखते हैं हम ये सूत्र ने बताया या वो सूत्र थे, हम उन सूत्रों को गोपनीय रखते हैं। गोपनीयता बहुत जरूरी है। पत्रकारिता के अंदर जो भाषा है और लेखन और उसकी शैली है वो जो सीधी, सरल और प्रभावी होनी चाहिए, जो हर किसी को समझ आ जाए। समाचार पत्र को लिखने के लिए या किसी भी समाचार के लिए 5 चीजों पे ही ये निर्भर करती है जो इसके हैं, जिसको हम 5 W और 1 H बोलते हैं, जिसमें आता है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इसी हिसाब से होता है क्योंकि कैसे कि कोई भी समाचार बनाना है, हमने कहना है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसी 4-5 चीजों से ही हमको एक खबर का प्रारूप तैयार हम करते हैं। अब आजकल डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की पत्रकारिता ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसमें लोग न्यूज वेबसाइट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आदि से हम समाचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसमें कई गलत जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें फेक न्यूज की काफी समस्या रहती है। इसीलिए जो क्या है कि विश्वसनीयता जो है वो प्रिंट मीडिया की आज भी ज्यादा है। क्यों है, वो कहीं भी कुछ भी देखे, किसी भी सोशल मीडिया पर कोई चीज देखता है तो उसकी विश्वसनीयता जानने के लिए वो अखबार को जरूर पढ़ता है, उसी से ही उसकी सत्यता पता लगती है। पत्रकारिता में करियर के बारे में मैंने आपको बताया। पहले जो थे एक एक्सपीरियंस वाले होते थे, आज तो इसके अंदर PhD तक हो रही है, अपने सिस्टम में ही हो रही है। चौधरी देवराज यूनिवर्सिटी के अंदर आप डिग्री करो, मास्टर डिग्री करो, उसके बाद उसके अंदर डॉक्टरेट की उपाधि लो, ये सब कुछ उसके अंदर हो रहे हैं। उसके बाद आप न्यूज रिपोर्टर, एडिटर, कंटेंट राइटर, फ्रीलांसर पत्रकारिता या मीडिया रिसर्चर और न्यूज एंकर जैसे जो काम है वो मीडिया हाउस, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल में, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म में या कोई अपना छोटा मोटा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आप कर सकते हो। पत्रकारिता को जो है समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये लोकतंत्र को, जो हमारा लोकतंत्र है उसको मजबूत करने की एक कड़ी है। एक अच्छे पत्रकार को ईमानदार, निडर और सच्चाई का पक्षधर होना चाहिए। अगर हमने बढ़िया पत्रकारिता करनी है, साफ सुथरी पत्रकारिता करनी है तो उसके लिए ईमानदारी, निडरता और सच्चाई बहुत जरूरी है। अगर इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक अच्छे पत्रकार कहलाएंगे और उसमें हम अपना एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं। अभी शुरुआत के अंदर हम न्यूज़ पढ़ने की, जैसे आप हैं तो न्यूज़ पढ़ने की आदत डालें, कोई ना कोई अखबार जरूर पढ़ें। आजकल तो मतलब ऑनलाइन भी आ रहे हैं, हार्ड कॉपी भी मिल रही है, जहां भी आपको जो भी मौका मिलता है समाचार को, पत्रों को पढ़ें, उसको समझें और उसको फिर अपने रूप में उसको प्रदर्शित करें। दोबारा से उसको लिखे भी इसने इस टाइप से लिखी है तो उसको अपने रूप में डालें। आप जो यहाँ बना रहे हैं यंग राइटर, आपको लेखक, जो युवा लेखक आपको बनाने की स्कूल प्रबंधन ने सोचा है, ये बहुत अच्छा कदम है। इससे आप कुछ ना कुछ लिखो, आप स्कूल के बारे में लिखो, स्कूल में परीक्षाएं हो रही हैं तो उसके बारे में लिखे, जो स्कूल में कोई एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसके बारे में आप बनाओ, उसकी रिपोर्टिंग करो।
ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, इससे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मुझे मौका मिला आप सबको अपनी बात, आपके सामने अपनी बात रखने का, आप सब स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद, और आप लोगों को के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।